गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोगों की क्लास नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में भी हम लोग कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो एरिया है वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे किसी भी तरीके का अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें इसका एरिया जो है वो ज्यादा है, ब्रॉड है। इससे 15 से 20 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग मेरी अनदर क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस आज स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारा नेशनल मूवमेंट, वो एरिया हमारे ज्यादातर अलग से लिखा हुआ होता है। आप जब भी किसी आपने सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में हिस्ट्री लिखा होता है, उसके साथ लिखा होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री लिखा होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसका पोर्शन बहुत ब्रॉड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसीलिए उसको अलग से रख जाता है। तो हम लोग एंशिएंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेडिवल जो है ज्यादातर निग्लेक्ट करते हैं, बहुत से लोग निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना चाहिए वो भी, क्योंकि जब तक हम वो नहीं कर पढ़ पाएंगे तब तक हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो रिलेट करने के लिए हिस्ट्री को रिलेट करके ही हम याद रख सकते हैं। विदाउट रिलेटिंग वी कैन नॉट रिमेंबर दिस द हिस्ट्री। हम लोग इस हिस्ट्री को याद नहीं रख पाएंगे जब तक हम एंशिएंट से, मेडिवल से रिलेट ना करें मॉडर्न हिस्ट्री को। क्योंकि बहुत सी बातें मॉडर्न हिस्ट्री में है जो आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपको मेडिवल पीरियड भी मिलेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होता है कब से? 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है जब यूरोपियन हमारे भारत में आए थे। यूरोपियंस कौन कौन थे? बहुत से हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहला चैप्टर हमारा वही है, द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू आवर कंट्री। हमारे भारत में यूरोपियों का आना और ब्रिटिश इंडिया का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर आपका जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यूरोपियन का आगमन। ठीक है, देखिए इसका बैकग्राउंड आपको पहले मैं समझा देता हूँ। यूरोपियन के आगमन से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, व्हाई इट इज हैपेंड के ईस्ट वेस्ट से, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हमारे एशियन कंट्रीज की तरफ जो है अट्रैक्ट हुई। ये ऐसा क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्या था? रीजन इज दैट के उस टाइम पर जब 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में हर कंट्री में, जो यूरोपियंस की कंट्री थी, उन कंट्रीज में ट्रेड का बहुत बोलबाला हो गया था। बहुत से लोग ट्रेडिंग करने के लिए बेचैन रहते थे वहां पर। तो यूरोपियंस में वहां पर लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए बोला। देखिए हमारा स्टार्ट होता है, तो पहला चैप्टर जो है द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन आवर कंट्री। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बनाना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में क्या था हमारा? देखिए 15th सेंचुरी जो थी वो सबसे बड़ी सेंचुरी ऐसी, इसलिए सेंचुरी इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि उस टाइम पर बहुत सी कंट्रीज ने ट्रेड करना शुरू किया था। कहां पर? एशियन कंट्रीज से। हमारे साउथ एशिया में, सदर्न एशिया में, सदर्न ईस्ट एशिया में आना शुरू किया था उन्होंने। तो ये काम था उनका 15th सेंचुरी में, क्योंकि बहुत से देशों ने अपने जहां के लोग थे उनको ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वहां पर रिवोल्यूशन फूटी थी, वहां पर औद्योगिक क्रांति फूटी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी। तब क्या हुआ था? लोग वहां पे से उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया अपनी नई नई चीजों से। ठीक है, तो वहां पर पता चला, पहले क्या था? पहले ये लोग इटली की तरफ ज्यादा भागे। इटली में भी बहुत से लोगों ने व्यापार किया। उसके बाद ये लोग चाइना की तरफ भी गए, चाइना में भी व्यापार अच्छे से हुआ। उसके बाद हमारा पोर्शन जो था वो इससे रिलेट रहा। उसके बाद हमारे इंडिया में, और सबसे ज्यादा ये भागे हैं इंडोनेशिया की तरफ।
क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो है मसालों का सबसे बड़ा एरिया है, मसाले बहुत अच्छे से मिलते हैं। मसालों का व्यापार इसीलिए अच्छा हुआ क्योंकि आप उनको देखते हैं, जैसे कि वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं। वास्को डी गामा जिसने हमारे भारत की खोज की थी, भारत की खोज का नाम जानते हैं उनको। कब आए थे? हमारे 1498 में, 1498 में हमारे भारत में आए थे वो। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। क्यों आए थे वो हमारे भारत में? केवल भारत की खोज करने के लिए आए थे, भारत को जानने के लिए आए थे। लेकिन यहां से वो बहुत सा मसाला लेकर गए, बहुत सी चीजें ऐसी खरीद के लेके गए कि उनकी जो यात्रा थी, उनकी जो पूरी ट्रैवलिंग थी, वो पूरी ट्रैवलिंग का जितना कॉस्ट लगी थी, उस कॉस्ट का 60 टाइम्स, 60 गुना उनको प्रॉफिट हुआ था। 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। वो 60 गुना प्रॉफिट देखकर ही वहां के यूरोपियन जो थे, पुर्तगाल के लोग, क्या हुआ था, हमारे भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज जो है हमारी, सबसे पहले हमारे भारत में जो आए थे उनका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल आए थे। दूसरे नंबर पे थे हमारे डच, और तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर। उसके बाद आपके आते हैं फोर्थ नंबर पर, माना जाता है फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस से आए थे। और इसके बाद जो अदर हैं वो भी आए थे। वो आ तो फ्रांस से पहले ही गए थे, लेकिन उनका नाम हम यहां पर लिखते हैं, फ्रांस के बाद ही लिखते हैं। जैसे कि आपका डेनिश हो गए और स्वीडिश हो गए। इनके बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन पर पढ़ा नहीं जाता है ज्यादा, इनके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं। सबसे ज्यादा जानने का होता है हमारा, सबसे मेन पार्ट है हमारा ब्रिटिशर्स का। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रांसिस, तीसरे नंबर पे आते हैं पुर्तगाल, चौथे नंबर पे डच। इनका एरिया ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इनके एरिया से ज्यादा एरिया को पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूरोपियंस। पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाल के लिए क्या है, हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे पुर्तगाल, ठीक है। तो देखिए हमारे जो एरिया थे जहां से ये यूरोपियंस आने शुरू हुए, तो कुछ एरिया थे, कुछ जगह थी जहां से इन्होंने एंटर करना शुरू किया। कहां पर? साउथ एशिया में। साउथ एशिया क्या था हमारा? भारत हो गया, ठीक है, भारत है। उसके बाद हमारा ये एरिया पूरा इंडोनेशिया का एरिया, इंडोनेशिया, ये हमारा इंडोनेशिया है। यहां पर इंडोनेशिया और इंडिया, ये इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे कौन? यूरोपियंस। क्यों अट्रैक्ट हुए थे? क्योंकि यहां पर दो चीजें बहुत स्पेशल थी यहां की। सबसे पहली थी, और चाइना की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे। चाइना में क्यों गए थे ये लोग? ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्यों? इसके प्रोसेस क्या थी? सबसे पहली क्या थी कि यहां पर मसाले थे, स्पाइसेस, स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइसेस और कॉटन, ठीक है, मसाले और कपास, ठीक है। और दूसरी चीज पॉपुलेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यादा ट्रेड के लिए, कभी हमें अगर ट्रेड करना है, अपना मार्केट खोलना है, अपनी बाजार खोलना है, तो हम किस जगह पर खोलेंगे? जहां पर ग्राहक ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं पर हमारा मार्केट अच्छे से चलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो उतना मार्केट की ग्रोथ। तो वही चीज है, ये सब इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए थे? क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस है, कॉटन है, और पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा थी। इंडोनेशिया है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये सब एरिया जो है ये हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा थे,
ठीक है। और स्पाइसेस है, कॉटन है, हमारे भारत में स्पाइसेस कॉटन बहुत मिलता है, खास करके हमारे दक्षिण भारत में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये किन किन एरिया से हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आए? तो सबसे पहला पॉइंट, पहला एरिया था मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है। दूसरा पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। दूसरा आपका था, तीसरा आपका था रेड सी, फोर्थ नंबर मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, और चौथा सबसे मेन जिसके बारे में पुर्तगाल मशहूर हुआ था और हमारे भारत की खोज हुई थी, वो था हमारा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ये 4 एरिया ऐसे थे जहां से यूरोपियंस ने साउथ एशिया में एंटर करना शुरू किया, आना शुरू किया। तो ये एरिया मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। ज्योग्राफी वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पर ये एरिया पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं कहां से क्या एरिया है। तो देखिए, ये एरिया पड़ता है हमारा अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका। तो यहां से जो यूरोपियंस आए थे वो इस अफ्रीका के हिसाब से चलती है, गिनी की खाड़ी पड़ती है, गिनी की खाड़ी से होते होते यहां से जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ता है, साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे का पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। जैसे कि हमारे भारत का सबसे नीचे का पॉइंट कन्याकुमारी कहलाता है, केप ऑफ कैमरून, ठीक है, कन्याकुमारी यहां पर बोलते हैं, वैसे ही सबसे नीचे का पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये वाला चौथा वाला पॉइंट जो है वो यहां पर है। तो यहां से होते हुए भारत की जो यूरोपियंस हैं हमारे इंडिया में एंटर किया उन्होंने, ठीक है, हमारे इंडिया में एंटर किया, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूं, जैसे ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका है कहीं पास में, अफ्रीका से ही जुड़ा जुड़ा यहां पर पोर्शन जो है ये आपको मिलेगा सऊदी अरब, सऊदी अरब के जस्ट इधर आप देखेंगे तो यहां पर पड़ेगा रेड सी, क्या पड़ेगा, रेड सी, वो ये वाला हमारा थर्ड पॉइंट है, रेड सी मिलेगा आपको। जस्ट उसके आप इधर जाएंगे, यहां मिलेगी आपको पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ठीक है। और आता है मेडिटेरियन सी, जो इन दोनों से लगा हुआ है वो यहां पर पड़ता है आपका मेडिटेरियन सी, ऊपर ये है हमारा मेडिटेरियन सी, यहां मेडिटेरियन सी पड़ता है। तो ये एरिया ऐसे थे जहां से इन्होंने, जो हमारे यूरोपियंस थे, वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करना उन्होंने शुरू किया, या एशियन कंट्री में, एशियन कंट्रीज में उन्होंने आना शुरू किया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग जानते होंगे कि यहां पर मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने के लिए पहले क्या था, ये यूरोपियंस यहां से पूरा होकर आते थे, पूरा घूम घाम के इधर आते थे, या फिर इनको क्या करना पड़ता था, मेडिटेरियन सी से ये आते थे यहां पर, उसके बाद यहां से ये लोग जो है ट्रांसपोर्ट लेते थे। यहाँ इन्होंने क्या किया था, यहां पर वाटरवेज में आए, फिर यहां पर ये लोग किस पे आ गए, ट्रांसपोर्टेशन पे आ गए, ट्रांसपोर्ट रोडवेज पे आ गए। तो ये रोडवेज से होते हुए रेड सी तक आते थे, फिर रेड सी से ये लोग यहां पर सामान लेकर यहां तक आते थे। बट कुछ सालों बाद क्या हुआ था, मिस्र की सहायता से, मिस्र की हेल्प से यहां पर एक नहर खोद दी गई थी जिसका नाम है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल। फिर क्या हुआ था, ये एरिया फिर अपनाना ठीक ही नहीं था, ये एरिया फिर अपनाते नहीं थे लोग,
क्या करते थे, मेडिटेरियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए डायरेक्ट हमारे एशियन कंट्रीज में आ जाते थे। ठीक है, उससे क्या होता था, उससे फ्यूल की भी बचत होती थी, ठीक है, समय की बचत होती थी, सबसे बड़ी चीज है समय, टाइम की बचत बहुत होती थी। ठीक है, आराम से आना और आराम से फिर लौट जाना। तो यहीं फिर मेडिटेरियन सी के इधर आप देखेंगे यूरोप पड़ेगा, मेडिटेरियन सी के आप इधर चले जाएं आपको एशिया मिलेगा। ठीक है, और मेडिटेरियन सी के आप इधर आ जाए, यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज मिलेंगी आपको। मेडिटेरियन सी के आप इधर चले जाएं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होगा आपका, उसी के जस्ट नीचे आ जाए आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा। और इधर हमारा ये जो हमारा इंडोनेशिया के जस्ट इधर आ जाए आप, तो आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारी टोटल। इसका पोर्शन जो है हमारा, यहां पर जो ये अट्रैक्ट हुए थे वो किस वजह से अट्रैक्ट हुए थे, ये केवल और केवल मैंने आपको बताया स्पाइसेस हो गए, कॉटन हो गए, पॉपुलेशन हो गई, इसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, पुर्तगाल के बारे में। अब ये पुर्तगाल का जो एरिया था वो कैसे और क्यों डेवलप हुआ हमारी कंट्री में, ठीक है, और दूसरी अनदर इंडोनेशियन कंट्री में कैसे ये डेवलप हुआ एरिया। तो देखिए, हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, पुर्तगाल जो थे, इससे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये पुर्तगाल का जो एरिया था वो स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहली बात है यहां पर 1496 में एक यूरोपियन इन्वेडर था, ठीक है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1496 में चलना शुरू किया था, कहां से, पुर्तगाल से। तो ये 1498 में 1498 में कहां उतरा था, हमारे भारत के इंडिया में। ठीक है, इंडिया में किस जगह पर, कालीकट में। किस जगह पर, कालीकट। कालीकट कहां पड़ता है, कालीकट कहां पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो 1496 में उसने चलना शुरू किया, 1498 में हमारे भारत में, इंडिया में, कालीकट में वो उतरा। और वो कालीकट कहां है हमारा, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद 98 में जब ये यहां आया था तो इसने हमारे कालीकट को, हमारे साउथ इंडिया को देखा, वहां को ऑब्जर्वेशन ली कि क्या क्या चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हैं। तो इसने वहां पर देखा कॉटन है, मसाले हैं, सबसे ज्यादा इसको मसालों ने अट्रैक्ट किया। तो ये वहां से मसाले खरीदकर और सामान खरीदकर क्या हुआ, 1498 में ही वापस लौट गया सामान वगैरह खरीदकर। 1500 में ये दोबारा कहां पहुंचा, दोबारा पुर्तगाल पहुंचा, दोबारा पुर्तगाल पहुंच गया ये। ठीक है, अब पुर्तगाल वालों ने, पुर्तगाल पहुंचने के बाद इसने क्या किया था, इसकी ट्रैवलिंग में जितना पैसा खर्च हुआ था, जितना मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, इसकी ट्रैवलिंग में जितना पैसा खर्च हुआ था उसमें उसका 60 टाइम्स, मतलब 60 गुना जो प्रॉफिट है इसको पुर्तगाल में हुआ जब ये वहां लौटा। और वहां पे उसने सामान वो बेचा जो भारत के दक्षिणी एरिया से उसने खरीद कर लेकर गया था, कहां, पुर्तगाल में। तो वहां जाके उसने वो सामान जो बेचा तो उसके ट्रैवलिंग का जो भी किराया पड़ा, वो किराया जो था उसका 60 टाइम्स उसको फायदा हुआ। ठीक है, और पुर्तगाल से फिर यहां पर क्या हुआ था, फिर पुर्तगाल के राजा वगैरह को पता चला, पुर्तगाल में जो था राजा 4 5 देखिए, पुर्तगाल के राजा को पता चला, उसने, राजा ने वास्को डी गामा को दोबारा से, कौन आया था यहां पर, हमने इसका नाम तो लिखा नहीं, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा जो था, ठीक है,
वो 1496 में चला, 1498 में इंडिया पहुंचा, इंडिया के कालीकट में जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, 1498 में ये वहीं से फिर से चल दिया भारत से, और 1500 में पुर्तगाल पहुंचा। पुर्तगाल में उसने जो सामान बेचा वो उसकी यात्रा का, उसकी ट्रैवलिंग का 60 टाइम्स उसको फायदा हुआ। पुर्तगाल के राजा को उसके सामान वगैरह के बारे में पता चला, तो पुर्तगाल के राजा ने पूछा ये कहां से सामान लाए हो, तो उसने कहा कि साउथ ईस्ट में एक देश है, इसका नाम है भारत। इसीलिए हम वास्को डी गामा को इंडिया की खोज कहा जाता है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और कब की थी? 1498 में, 1498 में। ठीक है, और पुर्तगाल के राजा ने इसको दोबारा से 1500 में भेजा वापस। पुर्तगाल के राजा ने 1500 में इसको दोबारा वापस भेजा। फिर ये 1502 में फिर से कालीकट उतरा। कहां पर? कालीकट में उतरा, और वहां पर इसने, अब क्या था, ये पुर्तगाल के राजा के कई लोगों के साथ, राजा के साथियों के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ ये हमारे भारत में कालीकट आया। उसके बाद से फिर क्या हुआ, इसने सारी ट्रेडिंग, वहां की बातें, सब चीजें जो है वो सब चीजों को जाना और परखा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राजा थे, जिनके पुर्तगाल के राजा थे, ठीक है, जिस टाइम पर ये वास्को डी गामा हमारे भारत में आया था, उस टाइम पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी कि हमारा देश जो है उसमें कई राजा महाराजा ऐसे थे जो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। वो लड़े मरे जा रहे थे एक दूसरे से ही। बहुत छोटे छोटे साम्राज्य हमारे भारत में फैले हुए थे। उत्तर भारत तो पूरा हमारा, जिस टाइम पर ये आए थे उस टाइम पर हमारा सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत का एरिया चल रहा था। आप लोग जानते हैं 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर कौन सी चीजें इकट्ठी की थी हमारी? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हराया था? किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, मुगल एम्पायर की। तो कालीकट में जब आया तो इसने सारी चीजें, बातें समझी और जानी। ठीक है, इसके आगे का एरिया बच्चों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम लोग क्या है, इसके बाद हम लोग पुर्तगाल में उनका साम्राज्य कैसे बढ़ा था, उस टाइम पर हमारे भारत की स्थिति कैसे रही थी, और पुर्तगाल का और डचेस का, डच जब हमारे भारत में आ गए थे तो पुर्तगाल का और डच का प्रॉब्लम क्या हुई, क्या क्रिएट हुई प्रॉब्लम, और पुर्तगाल ने अंग्रेजों के साथ किस तरीके के संबंध स्थापित किए, किस तरीके के रिलेशन बनाए, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में ही पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है। कोई भी चीज शॉर्ट में आपको फायदा नहीं देगी। जब तक हम किसी चीज को डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को वो चीज याद नहीं रहेगी लंबे समय तक। हमें शॉर्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, डिटेल में ही पढ़ना चाहिए जो कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तभी हमें हर चीज का बैकग्राउंड, हर चीज को रिलेट करना हम सीखते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने आज पहले हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक या कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में अपनी बातें जरूर रखिएगा कि किस तरीके की वीडियो में मैं इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा मैं आपको पूरी किताब, स्पेक्ट्रम की पूरी बुक यहाँ पर आपको पढ़ा दूं। पूरा स्पेक्ट्रम हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री, फुल आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा मैं। यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग 15th सेंचुरी से स्टार्ट किए हम लोगों ने, हम लोग चलेंगे 20th सेंचुरी तक चलेंगे, फॉर 1947 तक। उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आजाद भारत को भी। तो गाइस, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।